हेलो एवरीवन। आज मैं हिंदी का पाठ 2 तिनका और तूफान लेकर के आई हूँ और जहाँ तक हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, एक बात मैं बताना चाह रही हूँ कि इस संसार में प्रत्येक छोटी बड़ी वस्तु, आपने कभी फील किया भी होगा इस चीज को, कोई भी छोटी बड़ी वस्तु है उसका अपना एक अलग महत्व है, उसका एक अलग अपनी उपयोगिता है। हमें कभी भी किसी वस्तु चीज की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हमें स्वाभिमान की रक्षा करते हुए संघर्ष करना चाहिए। हमें अभिमान नहीं करना है, स्वाभिमान को भी नहीं गंवाना है। ताकतवर विनाशकारी, कोई भी चीज अगर ताकतवर है, विनाशकारी है, तो वैसे भी शक्तियों का अंत निश्चित है। धैर्य और संयम से संकटों का सामना करने वाले की ही जीत होती है। कहने का मतलब कि जब कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आती है, समय हमारे अनुकूल कभी नहीं रहता है, तो वैसे स्थिति में हमको क्या करना है? बहुत ही धैर्य और संयम से काम लेना है, ताकि वह जो प्रतिकूल परिस्थिति है, संकट की घड़ी है, वह टल जाए। तो ऐसी ही कुछ बातें हम तिनका और तूफान में देखते हैं। मैं पढ़ रही हूँ, साथ साथ कुछ प्रश्न भी मैं आपसे पूछूंगी। आप अपना पेन पेंसिल लेकर के तैयार हो जाएं और पढ़ाते समय में जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है आप इमीडिएट मोबाइल को पॉज करके लिखें। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, आप कभी भी किसी भी समय में किसी भी माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं तिनका और तूफान। तिनका पता है, छोटा सा तृण, घास का या छोटा सा कण। तिनका कुछ भी कह सकते हैं, पेड़ की पत्तियों की छोटा टुकड़ा हो गया, मतलब तिनका आप समझ रहे हैं बहुत छोटी वस्तु। और तूफान आप देख लीजिए, तूफान आपको पता है, तेज हवा का झोंका, आंधी, तूफान, ये सारे स्थितियों से आप अवगत हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इस कहानी में तिनके ने पेड़ से कहा। अब प्रश्न है, किसने किससे कहा? तिनके ने पेड़ से क्या कहा? मैंने दूर से ही तूफान की आवाज सुनी और दूर से उसे इस तरफ आते देखा है। तिनके ने क्या कहा कि मैंने दूर से तूफान की आवाज सुनी और उसको इसी तरफ आते देखा है। कहने का मतलब कि तिनका जो है वह बड़े पेड़ को सचेत कर रहा है कि भाई ऐसा है कि आप तैयार हो जाओ कि आप इस धरती पर रहोगे या तेज आंधी तूफान जो है आपको उखाड़ ले जाएगी। मैं जानता हूं मैं उसमें गुम हो जाऊंगा। तिनका क्या कहता है? तेज हवा की आंधी आती है तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे कागज के टुकड़े, लकड़ियों का टुकड़ा छोटा, जो हल्की वस्तु है, तो वो हवा में बह जाती है। मैं जानता हूं मैं उसमें गुम हो जाऊंगा। कौन कहता है? तिनका। किसको कह रहा है? पेड़ से। किसके बारे में? कि तू तेज आंधी आ रही है और मुझे पता है कि मैं हल्की चीज हूं, छोटी वस्तु हूं, मैं उस आंधी में बहा ले जाऊंगा। तू बड़ा है, क्या तू मुझे आश्रय देगा? उस तिनके ने पेड़ को क्या पूछ रहा है कि तुम तो बड़े हो, तुमको तेज आंधी तूफान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तो क्या आप मुझे अपना आश्रय देंगे? बड़ों का धर्म होता है कि छोटों की रक्षा करें। अब देखिए यहाँ पर अपनी ड्यूटी के बारे में, अगर हम बड़े हैं आप छोटे हैं तो मेरी एक ड्यूटी बनती है कि आपकी हम रक्षा करें। उसी तरह से पेड़ के आगे जो तिनका है, बहुत तृण, छोटी वस्तु, वह उससे आश्रय मांग रहा है। पेड़ ने प्रशंसा के मीठे। अब देखिए मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपनी प्रशंसा सुनता है, सुन के खुश होता है, अपनी बड़ाई सुनना चाहता है। अब जैसे कभी कभी होता है कि आप कुछ नए कपड़े पहने हैं, घर में कुछ नया पकवान बना है, अगर आप मम्मी को खाने के बाद उसके स्वाद के बारे में ये नहीं कहेंगे कि माँ वाह तुमने कितना अच्छा बनाया है, तो थोड़ा सा हर्ट करता है कि देखो मैं बच्चों के लिए इतना अच्छा काम कर रही हूँ, लेकिन बच्चे इस चीज़ को प्रेज नहीं कर रहे हैं। खैर माँ तो माँ होती है, वो आपके नहीं भी कहने के बावजूद भी वह आपके लिए अच्छा काम ही करेगी। लेकिन
कहने का मतलब यह है कि प्रशंसा सुनना, बड़ाई सुनना मनुष्य की आदत है। तो उसी तरह से तिनके ने जो पेड़ की बड़ाई की कि आप बहुत बड़े हैं तो आप आश्रय दीजिए, तो वह मीठे वचन सुन करके झूम करके जवाब देने लगा, मैंने तुझे आश्रय दिया, तू मेरे साथ लिपट जा और फिर तूफान तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अब देखिए यहाँ अभिमान भी जल रहा है, यहाँ पेड़ के साथ दोनों बातें हो रही है। तिनके के द्वारा प्रशंसा, मीठे शब्द, और मीठे शब्द सुन करके उसको अभिमान हो गया कि हमको तूफान कुछ नहीं कर सकता, यही नहीं करना है। ठीक है, तिनका पेड़ के साथ लिपट गया और सोचने लगा। क्या सोचने लगा? देखिए, मैं इतने बड़े और मजबूत पेड़ के साथ हूँ, अब मुझे तूफान का क्या है। अब इसको भी थोड़ा अभिमान आ गया। देखिए, कभी कभी होता है क्या कि हम किसी से मदद मांगते हैं, सोच के रखते हैं कि चलिए हमारा यह व्यक्ति मदद करेगा, लेकिन वह व्यक्ति उस समय में मदद नहीं करता है। यह हम अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप पहले से कुछ सोच करके रखिए तो वो काम आपका पूरा होने में कुछ न कुछ बाधा होगी। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि देखिए मैंने उसका ये काम किया है तो वो मुझे इस वक्त मदद करेगा, तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कहते वह व्यक्ति आपको उस समय में मदद नहीं करेगा, आपकी मदद कोई और व्यक्ति करेगा, ताकि मेरे अंदर जो ये गलतफहमी है, अभिमान है कि मैंने उसको किया तो वह भी मुझे करेगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। थोड़ी देर में क्या हो गया, थोड़ी देर में तूफान आ पहुंचा। उसने रास्ते में खड़े पेड़ को देखा, हट नहीं तो गिर जाएगा। पेड़ ने तूफान की धमकी सुनी। अब तूफान तो तूफान ही था, उसको भी अभिमान था। पेड़ ने तूफान की धमकी सुनी और क्रोध से कांपते हुए, क्या जैसे कभी गुस्सा आता था, देखते हो ना चेहरे पर कैसा भाव आ जाता है, कांपने लगता है। तो देखिए, कांपने में भी दो बातें होती है, एक तो हम लोग डर के मारे कांपते हैं, ठंड से कांपते हैं, और यहाँ पर क्रोध से वह कांप रहा है। कौन कांप रहा है? तो पेड़ ने तूफान की धमकी सुनी और क्रोध से कांपते हुए कहा। किसने? पेड़ ने। क्या कहा? देखिए, मैं यहाँ वर्षों से खड़ा हूं, अब यहाँ भी अभिमान झलक रहा है। मेरी जड़ें धरती में गहराई तक समाई है। आपने देखा होगा बड़े पेड़ का जो जड़ है वह काफी नीचे तक फैला रहता है। मेरा फैलाव तो देख, तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे धमकियां दे, अब तो तुझे ही रास्ता बदलना होगा, जा अपने लिए रास्ता खोज। क्या कह रहा है? हम नहीं मिलने वाले यहाँ से, अपना रास्ता आप खोज लीजिए, या तो आप मेरे बगल से जाइए या पीछे से जाइए, मेरी जड़ें इतनी मजबूत है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सारी रात तूफान और पेड़ की लड़ाई होती रही। कितनी देर तक लड़ाई चली? पूरी रात। वह कहता था मैं हटा तुम्हें उखाड़ूंगा, पेड़ कहता था तुम मेरा रास्ता बदलो। दोनों को अभिमान था। तूफान को लगा कि मैं बड़े बड़े चीजों को अपने साथ बहा ले जाऊंगा, उस पेड़ को भी था कि भाई मैं तो इतने वर्षों से धरती के ऊपर खड़ा हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता है। तिनका रात भर, अब देखिए तिनका भी रात भर डर रहा है, कांप रहा है, कांपता थरथराता रहा, और मन ही मन मनौतियां। हम लोग को भी कोई संकट की घड़ी आती है तो भगवान के सामने, ईश्वर के सामने या कहीं भी हाथ जोड़ कर कहते हैं हे प्रभु, मतलब रक्षा करना या मेरा काम ये सफल हो जाए, इस तरह की हम लोग भी मन्नत मांगते हैं। तो वही क्या किया तिनके ने क्या किया कि रात भर वह डरता, कांपता, थरथराता रहा और मन ही मन मनौतियां मांगता रहा, भगवान से प्रार्थना करता रहा, ईश्वर से अपने लिए मांगता रहा कि पेड़ जीत जाए, मतलब पेड़ की जड़ें नहीं उखड़े, तूफान से उसका कोई भी नुकसान ना हो और मैं भी बच जाऊं। देखिए यहाँ पर स्वार्थ भी झलक रहा है तिनके का। स्वार्थ के कारण भी वह मन ही मन मनौतियां मान लीजिए तूफान ही था, हवा के साथ हल्की चीजें वो तो बह जाता, वह तूफान का एक पार्ट हो जाता। लास्टली वही हुआ। देखिए आगे, रात बीत गई, दिन की रोशनी जमीन पर फैली तो तिनके ने देखा उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं, पेड़ अपनी जड़ के साथ जमीन की मिट्टी पर पड़ा हुआ है, मतलब तूफान उसकी जड़ों को उखाड़ दिया। अब यहाँ पर यह भी देखना है कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली हैं, लेकिन अगर अभिमान आ गया तो हमारा भी अंत निश्चित है। सामने तूफान हंस रहा था, वह जोर जोर से कह रहा था, जरा इनकी हालत तो देखो, अपने आप को बड़ा कहता था। अब सही में विशाल पेड़ और तूफान, अब कहना मुश्किल है कि कौन किसको क्या नुकसान करेगा। तूफान ने तिनके की तरफ देख के कहा, और तू तिनका? मैं तूफान हूं,
मैं तुम्हें धमकियां देता अच्छा नहीं लगता। अब कहाँ तूफान इतना और कहाँ वो तिनका। उसको लगा कि मैं अगर इसको धमकी दूंगा कि मैं तुम्हें बहा ले जाऊंगा तो उसको लगा मेरी तौहीन होगी ना, मैं तुझ पर जबरदस्ती करना चाहता हूँ क्योंकि तू मेरे सामने तुच्छ और छोटा है। आप देखिए कभी कभी एक तिनका अगर आंख में पर लग जाती है तो आंख में कितना कष्ट होता है, कितना एक छोटा सा अगर तिनका चुभता है, आपने महसूस किया होगा कई बार, तो हम बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। पर तू कब तक इस मरे हुए पेड़ के साथ लिपटेगा? ये पेड़ तो उखड़ा, आपको मैं भी दिखाऊंगी आपके पेड़ में ये पाठ्य पुस्तक में जो चित्र दिया गया है, इस मरे हुए पेड़ के साथ लिपटा रहेगा। इस तरह तो तेरी जगह चूल्हे की आग में होगी। अगर तुम इसी पेड़ के साथ लिपटे रहोगे तो तेरी जगह कहाँ है? अब ये लकड़ी तो जलेगा चूल्हे में। मेरे साथ चलेगा तो मेरी जगह आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। देखिए उसको लोभ भी देने लगा। तूफान कहा कि तुम पेड़ के साथ चिपकोगे तो आग में जाओगे, मेरे साथ रहोगे तो आसमान की सैर करोगे। अब देखिए तिनके ने क्या जवाब दिया। हाँ मैं जानता हूँ, जो तेरे सामने खड़ा होता है वह मिट जाता है। यह कहकर तिनके ने अपने आप को पेड़ से अलग किया और तूफान के पांव में झुक गया। दूसरे ही क्षण वह ऊंचे आकाश में उड़ रहा था, जमीन उसके नीचे। तूफान बहा ले गए उस तिनके को। तिनके ने अनुभव किया कि अब वह तूफान का एक भाग है। अब पहले पेड़ के साथ अपना आश्रय मांगा, लेकिन अब लगा कि पेड़ भी गया तूफान से, तो वह तूफान की बात मान करके और तूफान के साथ हो लिया। और तूफान उसके बिना, तूफान में तिनका नहीं हो, कंकर पत्थर नहीं उड़े, हवा नहीं हो, आंधी नहीं हो, कुछ आप तेज हवा में देखे होंगे आंधी जब आती है तो हर चीज पेड़ पौधे का सिचुएशन आप देखिए कैसे इधर उधर डोलने लगते हैं, हिलने लगता है, ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल पेड़ पौधा उखड़ ही जाएगा। और तूफान की ताकत उसके बिना छोड़ दी। तूफान में अगर तिनका नहीं हो, कहने का मतलब कि एक तो देखिए तूफान और तिनका कहाँ इतना बड़ा विशाल और कहाँ छोटा, मतलब कहीं कोई तालमेल नहीं, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक है, तूफान और तिनका। तूफान ने तिनके के मन की बात भांप ली। अब देखिए बड़ा है तो ऑब्वियसली है, अनुभवी है तो उसके मन की बात जान ली। कहा अपने आप को धोखा मत दो। वह सोच रहा था कि मैं जल्दी से नीचे आ जाऊं, मैं चाहूं तो तुझे जमीन पर पटक सकता हूं। किसने कहा? तूफान ने तिनके को। लेकिन अब तिनका अपने आप को समझ चुका था, तिनका इस चीज को समझ लिया था। उसने मुस्कुरा कर कहा नहीं, मैं पेड़ नहीं, मैं तिनका हूं, मैं पेड़ नहीं हूं जो मुझे इतना अभिमान होगा। मेरी कमजोरी ही मेरी बड़ाई है, मैं उड़ना चाहता हूं। मेरी कमजोरी में ही मेरी बड़ाई है। उसकी क्या है? उसकी कमजोरी क्या है? बड़ाई, प्रशंसा। मैं उड़ना चाहता हूं। वह तिनका क्या करना चाहता है? उड़ना चाहता है। तुझ में इतना ताकत नहीं कि मेरी उड़ान छीन सके। अब देखिए फिर तिनका भी एकदम घमंड से बोलने लगा कि अब भैया ऐसा है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मुझे जमीन पर ले आओ, तो तुम अपने साथ ले आए, अब तो मैं तुम्हारे साथ ही उड़ूंगा। तूफान ने तिनके पर क्रोध की सारी शक्ति खर्च कर दी, मगर वह तिनके को जमीन पर नहीं पटक सका। बहुत छोटा चीज कैसे वो जमीन पर पटक सकता है? तेज हवा चल रही है। तिनका मुस्कुराता रहा और तूफान के साथ खेलता रहा। देखिए कभी अब आजकल मौसम है, कभी तूफान देखने के लिए मिल ही जाएगा। खेलता रहा, उड़ता रहा। आखिर तूफान थक गया। वह सोचने लगा कि वह तिनके के सामने इतना बेबस हो। कभी कभी होता है हम लोग, मैं अपने अनुभव बताती हूँ कि मुझे लगता है कि ये इस चीज से मुझे मतलब नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा सोचना मेरा गलत हो जाता है। मुझे तुरंत उसी चीज से मतलब होती है। कभी कभी हम लोग भी किसी चीज को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे वह छोटा है या बड़ा है, लेकिन हर चीज का अपना एक अलग महत्व है, एक अपनी उपयोगिता। जैसे सुई कितना छोटा है, चींटी कितनी छोटी है, लेकिन अगर चींटी काट ले तो देखिए वह दर्द पीड़ा सब। हाथी के सूंड में अगर एक चींटी चढ़ जाती है तो आप उसकी स्थिति को आप समझ सकते हैं। तो ये सब बातें सोचने की है, अनुभव करने की है, सीखने की है उससे। वह सोचता था जो पेड़ को गिरा सकता है वह तिनके को क्यों नहीं गिरा सकता? क्या तिनका पेड़ से बड़ा है? कुछ देर बाद तूफान ने देखा तिनका जमीन की तरफ आ रहा है। जैसे तूफान थमेगी तो ऑब्वियसली है कि वह तिनका भी जो हल्की चीज थी ऊपर उड़ रही थी, वह भी धीरे धीरे नीचे आएगी।
तूफान ने खुशी से किलकारी मारी और कहा, तिनके तिनके मैंने तुझे गिरा दिया। पर तभी तूफान को लगा कि वह बोल नहीं पा रहा था, कुछ बदल रहा है। अचानक वह बूढ़ा होने लगा और देखते ही देखते खुद को समाप्त हो गया। तो आप ऐसे ही देखते हैं, आप इसको मनुष्य के जीवन से भी तुलना कर सकते हैं कि एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, वह बड़ा होता है, फिर वह युवावस्था में आता है, फिर हमारे तरह होता है और एक एजिंग और डेथ के समान फिर हमारा कहने का मतलब कि जो जीवन प्राप्त है उसकी मृत्यु निश्चित है। और कुछ मुख्य बातें जो ऑलरेडी मैंने ब्लैक बोर्ड पर भी लिख रखा है, अब आप इस वाक्य को अपने राइटिंग के भी काम में कर सकते हैं कि संसार में प्रत्येक छोटी बड़ी वस्तु का अलग महत्व और उपयोगिता है। हमें स्वाभिमान की रक्षा करते हुए संघर्ष करना चाहिए, लेकिन अभिमान करके नहीं, अपने स्वाभिमान की रक्षा करके। ताकतवर विनाशकारी शक्तियों का अंत निश्चित है। धैर्य व संयम से संकटों का सामना करने वाले की जीत होती है। किसकी जीत होती है अंत में? जो प्रतिकूल परिस्थिति में धैर्य और संकट, प्रतिकूल परिस्थिति का मतलब है कोई संकट समय हमारे अनुकूल नहीं है, तो वैसे में हमें बिल्कुल उकताना नहीं चाहिए। बिल्कुल धैर्य और संयम, एकदम कूल और काम, चुपचाप होकर के अपने संकटों का सामना करना चाहिए। अब आपको मैं ये कहानी दिखा देती हूँ, एक बार आप मोबाइल से पेज को पढ़ेंगे कहानी को, और कुछ प्रश्न उत्तर जो दिए गए हैं आप इनको करने की कोशिश कीजिए। और मेरा ग्रामर का भी वीडियो आ रहा है, तो उसमें आपके पाठ्य पुस्तक में भी जो कुछ ग्रामर के पोर्शंस दिए गए हैं आप उसे टैली करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि सर्वनाम की चर्चा की गई है, मैंने पिछले क्लास में भी संज्ञा और सर्वनाम की चर्चा की है कि संज्ञा के बदले जो शब्द आते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। और इस तरह से आप करिएगा, सारे प्रश्न को करिए। फिर विशेषण की चर्चा हमने की है अपने हिंदी व्याकरण के क्लास में, तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसको विशेषण कहते हैं। ये गुणवाचक विशेषण के बारे में आपकी यहाँ चर्चा की गई है पुस्तक में, तो वो सारी चीजों को आप देखेंगे। तो सर्वनाम और विशेषण की चर्चा की गई है। अब आप इसको देखिए, सारे प्रश्न के उत्तर करिए। जो नहीं समझ में आ रहा है आप किसी भी माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल करके आप किसी भी तरह से आप कभी भी किसी भी समय आप पूछ सकते हैं। तो आप ये कहानी का पेज पहले देखिए, फिर आप प्रश्न उत्तर देखिएगा। मोबाइल को रोक रोक करके, वीडियो देखते समय में मोबाइल को रोक रोक के पॉज करके कहानी को भी पढ़ना है, मेरी बातों को भी सुननी है। और इस कहानी में जो भी कठिन शब्द है, कठिन शब्द लिखना है। वचन, जो कुछ शब्द बहुवचन में हैं तो उनको भी लिखना है। फिर कुछ लिंग वाले शब्द अगर हैं तो लिखिए। कुछ मुहावरे ऐसे शब्द आते हैं तो उसको अलग से लिखना है। सारे प्रश्न को, पाठ को पुनः पढ़ते हुए सारे प्रश्न के उत्तर करके आपको ये लेसन कंप्लीट कर लेना है। शब्द के अर्थ दिए गए हैं, उन शब्दों से वाक्य भी बनाना है। सारे प्रश्न के उत्तर आपको एक एक करके करने हैं। ठीक है, तो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको एक एक करके करना है। और मेरे जनरल हिंदी व्याकरण के क्लासेस में विलोम शब्द, वचन, लिंग, पर्यायवाची, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया की चर्चा की गई है, उस वीडियो को भी आप देखिए। और रचनात्मक अभ्यास में जो दिए गए हैं, तिनका और तूफान का संवाद अभिनय करना है नाटक के रूप में। किसी घर में जो भी व्यक्ति हैं उनके साथ आप इसकी चर्चा करिए।
आप तिनके की जगह होते तो क्या करते, इसकी चर्चा करनी है। इस तरह के प्रश्न को जरूर आप लिखिए। पाठ में आए शब्दों के पर्यायवाची और विलोम शब्द की प्रश्नावली का खेल खेलिए और पाठ के आधार पर कविता की 4 पंक्तियां लिखिए, जैसे तेज हवा का झोंका, तिल के पत्ते साथ उड़ाता, पेड़ पेड़ को खूब हिलाता, हंसता हंसता शोर मचाता। तो इस तरह से आपको सारा काम करना है, ठीक है। पाठ 3 जो सफलता का मूल मंत्र है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पाठ 3 पढ़ेंगे, सफलता का मूल मंत्र। आज के लिए इतना ही आपको वर्क दिया गया है और मोर इन नेक्स्ट क्लासेस।